इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश से गमन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का ये सीरीज हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग टारगेट रखे हैं लक्ष्य 2023 बोर्ड परीक्षा। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं। तो गमन का मतलब होता है गति करना, यानी प्रकाश का चलना। आप लोग को मालूम है कि प्रकाश गति भी करता है और प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु या निर्वात में ये प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश के गमन के आधार पर जो वस्तु के प्रकार हैं वो होते हैं 3 प्रकार, ठीक है ना। यानी वस्तु 3 प्रकार की होती है गमन के आधार पर। पहला होता है पारदर्शी, इसी को हम पारदर्शक भी कहते हैं, याद रखिएगा, पारदर्शक भी कहते हैं, पारदर्शक। दूसरा होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी या इसी को अपारदर्शक भी कहते हैं। और तीसरा होता है पारभासी। आइए इनके बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं। देखिए पारदर्शी का मतलब क्या होता है। पारदर्शी वैसी वस्तुएं, यानी वैसे पदार्थ या वैसी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है या जिसके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ हवा है और हवा के आर पार एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख सकते हैं। तो इन वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। अब इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, ध्यान से समझिए। इसको परिभाषित किया जाता है जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है और प्रकाश की जो किरण है यदि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जा रही है, अधिकांश प्रकाश की किरणें जो है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जा रही है, तो वैसे वस्तुओं को हम कहते हैं कौन सी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। जैसे बिना पालिश किया हुआ कांच, स्वच्छ जल हो जाएगा, आपका हवा हो जाएगा। तो ऐसे वस्तु या ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चला जाता है, या वैसी वस्तुएं या वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की अधिकांशतः किरणें एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जाती है, तो उन वस्तुओं को बोलते हैं पारदर्शी या पारदर्शक। अपारदर्शी जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो आर पार देख नहीं सकते हैं, ऐसा परिभाषा नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। कैसे परिभाषा देंगे, तो वैसी वस्तुएं, ध्यान से समझिए, जिसमें प्रकाश की किरणें एक पक्ष से दूसरे पक्ष में नहीं जा पाती है या जिसमें एक भी प्रकाश की किरण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में नहीं जा पाती हैं, उनको बोलते हैं अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की अधिकांश किरणें एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली गई। जैसे बिना पालिश किया हुआ कांच, वायु, स्वच्छ जल, ये सब पारदर्शी की श्रेणी में आएंगे। अपारदर्शी, अब आपको पता नहीं लगाना है कि हाँ क्या होता है, आप स्वयं जानते हैं। जैसे ये दीवार हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, या इन वस्तुओं को हम कहते हैं अपारदर्शी। पारभासी किसे कहते हैं, पारभासी उनको बोलते हैं जिनमें प्रकाश की कुछ किरणें, ध्यान से समझिएगा, जैसे कुछ किरणें क्रॉस कर गई, उस पक्ष में चली गई, और कुछ किरणें इधर ही रुक जाती है, कुछ किरणें इधर ही रुक जाती है, यानी हम एक तरह से कह दें कि उसको धुंधला हमको दिखाई देता है, तो वैसी वस्तु को हम बोलते हैं पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच है, या गंदा जल हो गया, या तेल में भिगोया हुआ कागज हो गया, या हल्का कपड़ा हो गया, जिसके आर पार जो है थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, कैसे बोलना है। पारभासी किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं जिसमें प्रकाश की कुछ किरणें एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जाती है या कुछ किरणें इधर ही रुक जाती है, पहले ही पक्ष में रुक जाती है, तो उनको बोलते हैं हम कौन सी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद।